सभी साधकों और उपासकों को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल माँ मेलड़ी दरबार में आप लोगों का स्वागत है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए, विशेषकर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके घर में नेगेटिविटी, भूत प्रेत की छाया या फिर भी किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र की कोई ऊर्जा या काले साए या दीवार पे खून के छींटे या फिर नेगेटिविटी की कोई भी ऐसी चीज़ घर में फील होती है या घबराहट होती है या घर में रहने की इच्छा नहीं होती, तो ये वीडियो उनके लिए है। देखिए, आप लोगों के लिए एक ऐसी विशेष भस्म बनाई है मैंने, धुनी जिसे आप कह सकते हैं। इससे कुछ भी नहीं करना है, घर में कंडे या कोयले को जलाना है और उसे अच्छा तपा लेना है। तपाने का कोई माध्यम नहीं है तो घर का गैस है आपका, गैस के ऊपर कंडे को रख दीजिए या कोयले को रख दीजिए। 2 मिनट अच्छे से जलाइए, उसे लाल हो जाए। तो लाल होने के बाद देखिए, गौ माता का उपला ही विशेष कंडा जो है वही मेरे नज़र में तो वही बेस्ट है। सुबह सुबह के समय जो धुनी मैं आप लोगों को दूंगा, इस धुनी को आप कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 10 चुटकी लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम का उच्चारण करते हुए उसके ऊपर धुनी डालना है। 10 चुटकी, 10 नहीं डाल सकते तो 5 चुटकी डालिए। कई लोगों कहते हैं ना कि भाई घर में ज़्यादा धुआं होता है तो हम एलर्जीजेटिक होता है, तो आप वैसे इससे ज़्यादा धुआं नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप 5 चुटकी उस पर डालिए। 5 चुटकी डालने के बाद घर के हर एक कोने में आप उस धुएं को ले जाइए और सिर्फ 3 सेकंड, 2 से 3 सेकंड वहाँ रुकिए और फिर चले आइए, क्योंकि उसका जो धुआं है वो पूरे घर में, पूरे वातावरण को इतना पावरफुल, इतना शुद्ध कर देगा कि अगर वहाँ पर कोई भूत प्रेत, चुड़ैल, गंदी शक्ति, तंत्र मंत्र, कोई मलिन चीज़, कोई भी चीज़ वहाँ पर टिक नहीं पाएगी उस घर में। ना वास्तु की कोई प्रॉब्लम क्रिएशन होगी फ्यूचर में, ना भविष्य में वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता उस घर में प्रवेश करेगी, या फिर भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी उस घर में जो घर का मालिक है वो फेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ को अच्छे से समझ लें हम कि देखिए, इस धुनी को कुछ ऐसी जड़ी बूटियों और ऐसी वनस्पतियों को मिलाकर बनाया गया है जो नकारात्मकता को या भूत प्रेत को या बुरी शक्तियों को बिल्कुल पसंद नहीं है। और भगवान को इसकी खुशबू बहुत मनमोहक लगती है, देवी देवताओं को इसकी खुशबू बहुत मनमोहक लगती है, बहुत पसंद है। आप इस धुनी को अगर जलाते हैं, इसकी खुशबू देवी देवताओं तक जाती है, तो आप देखेंगे कि मंदिर में अगर आप इसकी धुनी दे रहे हैं या कहीं भी दे रहे हैं और फिर पूजा करने बैठिए, आप इसके धुएं में ही बैठिए, थोड़ी सी इसकी सौंधी सौंधी खुशबू आए और फिर पूजा करने बैठिए। देखिए आपका ध्यान कैसे लगता है, क्योंकि जहाँ इसका धुआं होता है वहाँ पे पॉजिटिविटी अपने आप छाने लगती है और नेगेटिविटी चुटकियों में भागेगी यहाँ पे। देखिए, मैंने कई लोगों को दिया जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर जिन लोगों के घर में लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, उन लोगों के लिए धुनी रामबाण के समान है ना। मेरी आंखों देखी चीज़ बता रहा हूँ। उन लोगों के लिए तो ये धुनी राम जी के बाण के समान है और 101% काम करती है, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं, अगर आप, बड़ी बात तो नहीं बोल रहा हूँ, ये जो धुनी है, ऐसा देखिए, ऐसा करना तो नहीं चाहिए। वैसे कई दुनिया के तावीज़, धागे, कवच हैं, लेकिन अगर आपको डर लग रहा है, आप धुनी भी नहीं दे सकते और कहीं जा रहे हैं आप खराब जगह पे कि भाई ये जगह पे भूत प्रेत का साया है, नुकसान हो सकता है, कुछ भी मत करिए। थोड़ी सी धुनी का पाउडर जो है वो ले लीजिए आप, है ना, 5 चुटकी पाउडर ले लीजिए, एक पुड़िया में अच्छे से बांध लीजिए। पुड़िया में बांधने के बाद ऊपरी जेब में रख लीजिए आप, और फिर जाइए वहाँ पे, देखिए जगदम्बा भगवती की कृपा से आपकी पूर्ण रक्षा होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ जलाने से ही होगा, इसे आप अपने साथ रखेंगे तो भी आपकी रक्षा होगी। इसमें इतनी पावर है, कुछ भी नहीं करना है, बस आप इसका प्रयोग करिए और देखिए। जो लोग मंत्र साधना नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सुबह शाम इसकी धुनी देना चालू करें घर में, 5 चुटकी की बस, और देखिए आप घर में से किस प्रकार भूत प्रेत चुड़ैल सब भागते हैं, है ना। नकारात्मकता कभी आएगी नहीं, प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी, घर में सुख शांति आने लगेगी। आप स्वयं देखिए घर में कितनी सुख शांति का आभास होता है आप लोगों को। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसकी धुनी देना है बस। भगवान की जोत भी लगाना है, बस एक जोत लगा देना है और इसकी धुनी दीजिए बस। अगरबत्ती भी नहीं जलाएंगे तो कोई समस्या नहीं है, धुनी जला दी, उसमें अगरबत्ती, धूप, ध्यान सब हो गया, ठीक है। धुनी जला के 5 मिनट आँख बंद करके भगवान को याद कर लेना है, और बैठ भी नहीं सकते तो खड़े खड़े याद कर लीजिए और बस आप अपने काम पे जाइए, ठीक है। कोई विद्यार्थी है तो अपनी पढ़ाई में लग जाए धुनी देने के बाद में,
कोई गृहिणी है तो धुनी देने के बाद अपने घर के काम में लग जाए। अपने काम में फिर आप उसकी सुगंध लेके अपना काम करके देखिए कैसे कॉन्सेंट्रेट बनता है आपका। बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसकी धुनी जो है बच्चे की नाक में थोड़ी सी भी जाने दीजिए। उसकी सौंधी सौंधी खुशबू, ज़्यादा नहीं, धुआं ज़्यादा नहीं, हल्की सी खुशबू बच्चे के नाक में गई, फिर उसका जो दिमाग लगेगा पढ़ाई में, वो उसकी बात ही अलग होगी। क्योंकि आध्यात्मिकता, इसकी खुशबू आध्यात्मिकता लाती है, सकारात्मकता लाती है। अर्थात जिसे भी मंगाना हो आप नीचे दिए हुए लिंक से एक छोटी सी राशि से इसे मंगवा सकते हैं। ये मैंने आधा किलो की पैकेजिंग में भी दिया है और 1 किलो की पैकेजिंग में दिया है। और देखिए शुल्क छोटा सा है, ये बहुत समय तक चलेगी धुनी, ज़्यादा इसमें उपयोग नहीं करना है। और अगरबत्ती ना जलाएं, हाथ जोड़ के विनती है। अगरबत्ती में बांस है। देखिए राम लला जब छोटे थे तो वो जब जो धनुष उपयोग करते थे वो बांस का बना हुआ था, भगवान राम जो यूज़ करते थे। तो ऐसा कहा जाता है, रामायण की चौपाई में भी ऐसा लिखा हुआ है कि बांस का उपयोग करना वर्जित है। और साथ ही साथ बांस देवता होते हैं, उन्हें जलाने से वंश का नाश होता है। वंश वृद्धि के लिए बांस देवता की पूजा की जाती है। अर्थात आप एक काम करें, छोटा सा धूप जलाइए या फिर जो धुनी मैंने दी है वो जलाइए। आप अगरबत्ती का यूज़ ना कीजिए, आपसे छोटी सी विनती है। और जिसे भी मंगवाना हो नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप कैसे मंगवाना है मैं आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर की लिंक दे रहा हूँ, व्हाट्सअप की, वहाँ से आप मंगा सकते हैं मैसेज करके। ठीक है, राम राम।